जैसा कि आपको विभिन्न घटनाओं से विदित है कि सूर्य इस समय अपनी सक्रियता के अधिकतम दौर से गुजर रहा है। ये सोलर साइकिल 25 है और इस दौरान हमको सूर्य की सतह पर अनेक काले धब्बे अक्सर दिखाई देते हैं। इस समय भी सूर्य के लगभग डिस्क में लगभग केंद्र में ही एक बहुत बड़ा सनस्पॉट है, जिसकी वजह से हाल ही में ये चिंता व्यक्त की गई कि सूर्य की तरफ से कोई ऐसा तूफान आने वाला है जो कि हमारे सामान्य जीवन में काफ़ी हद तक हलचल पैदा कर सकता है। वास्तव में सूर्य जो है बहुत तप्त गैसों का एक गोला है। जो इसमें हमें काले धब्बे दिखाई देते हैं वो सनस्पॉट्स हैं। उनमें चुंबकीय क्षेत्र बहुत तीक्ष्णता का रहता है। तो कई बार क्या होता है कि किसी इंस्टेबिलिटी की वजह से जो सनस्पॉट की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो कैद ऊर्जा होती है वो अचानक से रिलीज होती है, जिसको कि हम सोलर फ्लेयर्स के रूप में देखते हैं। वो इनको हिंदी में हम प्रदीप्ति कहते हैं। यानी कि इसके सोलर फ्लेयर में हमको बड़ा उच्च ऊर्जा का जो है प्रकाश सूर्य की तरफ से हमारी तरफ आता है। ये अल्ट्रावायलेट से लेकर एक्सरेज और गामा रेज तक का भी होता है और इसके साथ साथ उच्च ऊर्जा के कण भी पृथ्वी की तरफ जो है बहुत तीव्र गति से आते हैं। तो इस बार जो है 6 अक्टूबर को एक इवेंट हुआ था जिसमें कि अचानक जो है सूर्य की तरफ से एक फ्लेयर जो है वो बड़ी उच्च ऊर्जा की फ्लेयर पैदा हुई थी और ये आशा की गई थी कि उसके कारण जो है सूर्य से चलने वाला जो विकिरण है और जो उच्च ऊर्जा के कण हैं वो पृथ्वी पर काफ़ी हलचल पैदा करेंगे। जो उच्च ऊर्जा के कण हैं जो पृथ्वी के आसपास जब आते हैं तो पृथ्वी चूंकि एक बार मैग्नेट की जैसे है और इसके पोल्स भी जो हैं ज्योग्राफिकल पोल्स के लगभग उसी दिशा में ही हैं, यद्यपि उससे थोड़ा दूर हैं कुछ डिग्री, लेकिन जो उच्च ऊर्जा के कण हैं वो पोलर रीजन में जो है चले जाते हैं और वहाँ वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराते हैं। तो ये जो है विभिन्न प्रकार की छटा देने वाला प्रकाश पैदा करते हैं और 6 अक्टूबर के इवेंट से लाल रंग का प्रकाश जो है जिसको कि हम ऑरोरल लाइट्स कहते हैं वो पैदा हुआ था। इसकी अपनी बहुत ही सुंदर छटा रहती है और हाई लैटिट्यूड्स में तो इसको देखते ही हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत एनर्जेटिक इवेंट था तो इसको लो लैटिट्यूड्स में भी देखा गया। यहाँ तक कि टेक्सास और एरिजोना जैसे इलाकों में भी इसका प्रभाव देखा गया था। इसके बाद 8 अक्टूबर को भारतीय समय के अनुसार सुबह एक और जो है इवेंट हुआ जिसमें कि एक एक्सरे फ्लेयर पैदा हुई और उसके कारण जो है एक बहुत जो है मैसिव कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि एक हॉट ब्लॉब ऑफ प्लाज्मा, यानी कि आप ये समझिए कि प्लाज्मा का एक भभका जो है वो चल पड़ा और ये चूंकि ये सनस्पॉट लगभग हमारी तरफ ही उसका रुख था तो ये कोरोनल मास इजेक्शन जो कि हॉट ब्लॉब ऑफ प्लाज्मा है ये हमारी तरफ बढ़ गया। तो इसके कारण जो है 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को पृथ्वी पर जो है उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। वो प्रभाव किस प्रकार के हैं कि सैटेलाइट्स में वो एक डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, शॉर्टवेव कम्युनिकेशन में जो है उनके कारण बाधा होती है और इसके अलावा जो है ये चूंकि उच्च ऊर्जा के कण भी सूर्य की तरफ से हमारी तरफ आ रहे हैं तो जितने भी सैटेलाइट्स जो हैं कम्युनिकेशन के लिए जिनको अंतरिक्ष में विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया जाता है उनके अंदर जो है ये डीसी करंट पैदा कर देते हैं, तो कई बार शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। ऐसे में पृथ्वी पर भी जो पावर स्टेशंस हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है और अब चूंकि जो पावर जनरेटिंग कंपनियां और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो अपने ट्रांसफार्मर्स को और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऐसे किसी इवेंट से इंटैक्ट रखने के लिए पहले से सचेत रहते हैं
और क्योंकि कोरोना मास इजेक्शन जो है सूर्य की तरफ से चला है, ये अब इसका प्रभाव जो है पृथ्वी तक ऑलरेडी पहुंच रहा है और अगले 12 घंटे से 24 घंटे तक इसके प्रभाव में हमारे सैटेलाइट्स के ऊपर असर होने की पूरी संभावना है। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारा जो प्रोटेक्शन है वो एटमॉस्फेयर के कारण है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण है। इसलिए आम जीवन में हमारे शरीर पर या किसी भी प्रकार का इसका कोई असर नहीं होने वाला है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।